हेलो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका आज अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है द रीजनर्स बाय आशीष सर। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही एक छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एक ट्रिक जिसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट। रीजनिंग का टॉपिक है, हिंदी में बोलते हैं क्रम परीक्षण। राइट। अब इस टॉपिक के अंदर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा आता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, बच्चों को पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। अगर आप उसके कंसेप्ट को जानते हैं और अगर मैं आपको उसकी ट्रिक बता दूं तो दोस्तों वो क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इवन आपको अपने पेन को उठाने भर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने अपना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ना खत्म किया, आपका आंसर आपके सामने है। आपको सोचने की जरूरत भी इसके अंदर बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, ये ट्रिक मैंने खुद ने बनाई है। हो सकता है आपको शायद कहीं मिल जाए या हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि मैंने काफी स्टूडेंट्स को इस वाली ट्रिक समझा भी दी है। चलिए शुरू करते हैं ये वाली ट्रिक। देखिए, इस ट्रिक को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही छोटे लेवल के क्वेश्चन से समझाता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ा सा इसका आसानी हो। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए कि ए जो है, ए इज, मान लीजिए ये है सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट। ए इज सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट, ए बाएं से छठा है। आगे बोलता है बी इज नाइन्थ फ्रॉम राइट, बी दाएं से नवा है। बी इज नाइन्थ फ्रॉम राइट, बी दाएं से नवा है। सी, सी इज एग्जैक्टली बिटवीन देम, सी दोनों के ठीक मध्य में है, एग्जैक्ट मिडल है। सी इज एग्जैक्टली बिटवीन देम, सी दोनों के ठीक मध्य में है। ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो अगर वो, अब यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। क्या, देखिए, वो पूछ सकता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन द रो, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द रो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द रो। आपको दो तीन तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। राइट। सबसे पहली चीज, अगर ये आपसे पूछता है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द रो, पंक्ति में अधिकतम लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा? देखो, सीधी सी चीज है, मैं इसको अब करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए मैंने लिया एक दो तीन चार पांच छह, मैंने यहाँ पे ले लिया ए है बाएं से छठा, ए सिक्स फ्रॉम लेफ्ट, बी नाइन दाएं से नवा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, मैंने यहाँ पे बिठा दिया है बी को, बी बाएं से नवा। अब दोनों के बीच में, क्योंकि इसने मैक्सिमम पूछा है, इसलिए मैंने जो अरेंजमेंट बनाई है वो मैक्सिमम बनाई है, अधिकतम बनाई है। ठीक है। अब इसने बोला सी दोनों के ठीक मध्य में, एग्जैक्टली मिडल ऑफ। हमको क्या पता कि बीच में कितने लोग हैं, हमको ये बात पता ही नहीं है। देखिए, इसने बोला एग्जैक्टली मिडल। देखिए, अगर हम एक एग्जैक्ट मिडल पे कोई एक पोजीशन चाहते हैं तो ये तो तभी हो सकती है जब टोटल उन जिन लोगों के बीच में चाहते हैं वो टोटल नंबर आपके पास हमेशा क्या हो, ऑड में हो। बिल्कुल, क्योंकि इवन नंबर का एग्जैक्ट मिडल नहीं होता है। आपका वो मीन एंड एवरेज निकाल सकते हैं आप, लेकिन एग्जैक्टली मिडल नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए चार, ठीक है, चार इवन नंबर है। अब मैं बोलता हूँ चार उंगली इनमें से एग्जैक्ट बीच में कौन सी है, कोई आंसर दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इवन नंबर है। अगर मैं बोलता हूँ कि टोटल पांच है, इनका एग्जैक्टली कौन सा है, इसका इनका एग्जैक्टली मिडल हमारा आ जाएगा एक दो तीन इधर से और एक दो तीन इधर से, यहाँ पे इसका एग्जैक्टली मिडल आपके पास आ जाएगा। राइट। तो एग्जैक्ट मिडल निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि क्या आप रखें, आपका टोटल नंबर पीपल आपके पास जिनके एग्जैक्ट मिडल निकालना चाहते हैं वो टोटल आपके पास हमेशा क्या हो, ऑड यानी विषम संख्या हो, तभी आप पहली बात तो एग्जैक्ट मिडल निकाल पाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में। अब देखिए, तो इसने अगर पूछा कि मैक्सिमम नंबर पीपल बताइए, तो हम नहीं बता सकते, दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर डेटा इनसफिशिएंट, हिंदी में बोलेंगे या तो आंकड़े अपर्याप्त हैं या फिर निर्धारित या ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका आंसर तो हो गया ये। राइट। अब अगर वो पूछता है बताएं मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन द रो, पंक्ति में न्यूनतम लोगों की संख्या। राइट। अब देखिए, अगर हमको इस लाइन में कम से कम लोगों को दर्शाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप करना पड़ेगा। क्या? ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप, एक के ऊपर एक करना पड़ेगा, जिससे मुझे कम से कम लोग आए। राइट। कैसे? चलो देखते हैं। देखिए, अब ये मैंने बना लिया 9 लोग, है ना। एक काम करते हैं, हाँ इसी को लेते हैं। अब मैंने बना लिया 9 लोग, मेरा डस्टर कहाँ गया, ये रहा मेरा डस्टर। हमने बना लिए 9 लोग, मैंने बोला कि इसको लेफ्ट से 6 बनाना। अब वो 6 कैसे बनाऊं, एक दो तीन चार पांच और 6, हो सकता है मैं यहाँ पे बिठा दूं, ओवरलैप हो चुका है, लेकिन मैंने बीच में तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी, इसलिए ये अरेंजमेंट तो हो नहीं सकता। एक काम करेंगे, हम इसको एक पोजीशन यहाँ बिठा देते हैं और यहाँ पे कम कर देते हैं, तो एक दो तीन चार पांच और
6। यहाँ पे मैं बिठा देता हूँ ए को लेफ्ट से 6। अब मैंने एक बीच में पोजीशन क्या कर दी, छोड़ दी। इसके अंदर बिल्कुल आ सकता है, जो मैंने बोला था वो इसके अंदर हो सकता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, मैंने बोला है कि बताएं इसके अंदर कम से कम यानी न्यूनतम लोग आगे, क्या इससे कम नहीं हो सकते। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम को मतलब होता है एक वो लिमिट जिससे कम नहीं हो सकता, लेकिन इससे कम अभी और भी तो हो सकते हैं ना, हम और भी ओवरलैप कर सकते हैं, राइट। और क्वेश्चन बोला है कम से कम करो, तो कम से कम लोग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप करना पड़ेगा, राइट। अब अगर ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप करना है तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, हम एक को जो लेफ्ट से 6 बिठाना है वो हम स्टार्ट ही इस कॉर्नर से कर देंगे, राइट। कैसे, ये हमारा कॉर्नर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए लेफ्ट से 6। अब देखिए जरा, अब ये बी लेफ्ट से, बी राइट से 9 हो चुका है, ए लेफ्ट से 6 हो चुका है। मैंने क्या बोला, सी को एग्जैक्टली मिडल में बैठाना है। बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 1 2 3 4, दोस्तों यहाँ पे तो बीच में 4 लोग आ रहे हैं, है ना। और 4 लोगों तो क्या होते हैं, इवन होते हैं। हम जब 4 लोग इवन होते हैं तो उसका तो एग्जैक्ट मिडल नहीं हो सकता, राइट। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, तो क्या यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, आई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आंसर बिल्कुल आएगा, राइट। अब एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा इजी करने के लिए एक बार के लिए नंबर चेंज कर रहा हूं कि मान लीजिए ए लेफ्ट से 6 की जगह होता क्या, 7 होता, ठीक है। मान लीजिए लेफ्ट से 6 की जगह होता 7, तो मैं यहां पे बिठा देता हूं एक और 7, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए दोनों के बीच में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं, ये जो दो लोग हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं, ये हमेशा डिपेंड करता है किस पे, आपकी कम वाली रैंक पे। एक होती है ज्यादा वाली रैंक, एक होती है कम वाली रैंक, राइट। तो ये किस पे डिपेंड करता है, हमेशा कम वाली रैंक पे डिपेंड करता है, ठीक है। और कितने लोग बैठ सकते हैं कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है, कम वाली जो रैंक है उसमें से हमको 2 कुर्सियां हटानी पड़ेगी। कौन कौन सी, एक कुर्सी तो ए की जिसपे वो बैठा है, और एक कुर्सी बी की जिसपे वो बैठा है। ये दोनों कुर्सी हटा देंगे तो हमारे पास बीच वाले लोगों की कैपेसिटी आ जाएगी, यानी कि जो कम वाली रैंक है उसमें से हम कितना माइनस कर रहे हैं, हम उसमें से 2 माइनस कर रहे हैं, राइट। अब दोस्तों एक बात बताइए, किसी चीज में अगर आप 2 माइनस करते हैं, चाहे वो नंबर ऑड है या इवन है, तो 2 माइनस करने के बाद क्या रहेगा, सेम वही रहेगा। क्या, मान लीजिए अगर आप ऑड नंबर में 2 माइनस करते हैं तो 2 माइनस करने के बाद भी वो ऑड रहेगा, और अगर आप देखिए इवन नंबर में से 2 माइनस करते हैं तो उसके बाद भी वो इवन नंबर ही रहेगा। मतलब कि अगर ये ऑड नंबर है तो इसके उनके बीच की कैपेसिटी भी ऑड में होगी कि इवन में होगी, ऑड में होगी। क्यों, क्योंकि 2 माइनस करने वाले, एक कुर्सी ए की और एक कुर्सी बी की। और अगर ये इवन है तो बीच में कितनी कैपेसिटी, तो भी वो इवन ही रहेगी, राइट। और मैंने बोला एक थर्ड पर्सन को दोनों के एग्जैक्ट मिडल में बिठाना है, राइट। एग्जैक्ट मिडल में बिठाना है, जिसके लिए जरूरी है कि दोनों के बीच के लोगों की संख्या क्या हो, विषम यानी कि ऑड हो, तभी ऐसा हो पाएगा, राइट। तो देखिए जरा, अभी मैंने बताया किस पे डिपेंड करेगा, वो हमेशा कम वाली रैंक पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे कम वाली रैंक में अभी मैंने क्या लिया, 7। 7 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, यानी कि दोनों के बीच में कितने लोग बैठने वाले हैं, ऑड बैठने वाले हैं। और अगर दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑड हैं, राइट, तो इसका मतलब सी दोनों के एग्जैक्ट मिड में बिल्कुल बैठ सकता है। इसका मतलब ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा था, कम से कम कितने लोग हो सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं ओवरलैप कर पाऊंगा नहीं। और इस अरेंजमेंट में मेरा आंसर क्या आ रहा है, इस अरेंजमेंट में मेरा आंसर आ रहा है टोटल 9, जो कि बड़ी वाली रैंक थी। क्या, टोटल 9 जो कि क्या थी, बड़ी वाली रैंक थी, वो आपका आंसर आ गया। कब, जब हमारा कम वाली रैंक क्या हुई थी, ऑड हुई थी, है ना। अब इसको एक बार हम दूसरे तरीके से देखते हैं। हमारा पहले वाला क्वेश्चन कि अगर ए लेफ्ट से 7 की जगह क्या होता, अगर वो लेफ्ट से 7 की जगह होता 6। अब बीच में कितने लोग आ रहे हैं दोस्तों, अब ये 6 है, इसका मतलब बीच में भी क्या आएंगे, इवन नंबर ही आएंगे, जो कि 4 है। और इवन के बीच में तो कोई, एग्जैक्ट मिडल में तो कोई बैठ सकता नहीं है, राइट। तो इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, बीच के लोगों को ऑड बनाना पड़ेगा, है ना। अब बीच के, अब देखो इवन को ऑड कैसे बनाते हैं, या तो एक बढ़ा दो बीच में या एक घटा दो। अब बीच में अगर मैं एक बढ़ाना चाहूं तो मुझे इसको आगे खिसकाना पड़ेगा, और आगे खिसकाने की गुंजाइश तो है नहीं, अब इसको आगे नहीं ले जा सकता। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक कुर्सी पीछे खिसकाना पड़ेगा, राइट, पीछे। इसका मतलब भाई ए अगर यहाँ बैठा था, वह यहाँ नहीं, अब ए कहाँ बैठेगा,
यहाँ बैठेगा। लेकिन लेफ्ट से तो 6 था, अब यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे एक कुर्सी क्या बढ़ जाएगी, यहाँ पे एक कुर्सी एक्स्ट्रा लग जाएगी। और अब दोनों के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, अब दोनों के बीच में आ रहे हैं 3, जो कि होता है ऑड यानी कि विषम। और इसका मतलब अब मैं दोनों के बीच में सी को बिल्कुल यानी कि ठीक मध्य में विराजमान कर सकता हूं। ठीक है, यानी कि अब टोटल हमारा कितना आ रहा है, जो हमारी बड़ी वाली रैंक थी उसके अलावा हमने एक कुर्सी और लगा दी। अब हमारा वो बड़े वाला आंसर, बड़े वाली रैंक जो है उसमें एक प्लस करके हमारा आंसर आ चुका है। यानी कि अब हमारा आंसर क्या है इसका मिनिमम टोटल में, अब हमारा इसका मिनिमम टोटल में आंसर आ चुका है 10 आ चुका है, राइट। ये तो दोस्तों मैंने आपको समझाया इसका कंसेप्ट वाइज, और इसकी ट्रिक कैसे बनी वो समझा दी। अब जल्दी से फिर से हम अगर केवल ट्रिक की बात करें तो देखिए कितना इजी है, आपको क्वेश्चन पढ़ने भर की जरूरत पड़ेगी सिर्फ, राइट। देखिए कितना इजी, क्या अगर वो बोलता है कि अब आपको वो क्या देगा, ए लेफ्ट से इतना है, बी राइट से इतना है, दो सी दोनों के एग्जैक्ट मिड में है, ठीक मध्य में है, बताएं न्यूनतम लोगों की संख्या। आपको क्या करना है, सिंपल सा देखना है कि अगर कम वाली जो भी क्रम संख्या दे रखी है, कम वाली जो भी रैंक दे रखी है, अगर वो ऑड है तो ज्यादा वाली रैंक ही आंसर है। क्या, फिर से बोल रहा हूं, अगर कम वाली रैंक ऑड है तो ज्यादा वाली रैंक ही आंसर है, और अगर कम वाली रैंक इवन है तो ज्यादा वाले में +1 करके आपका आंसर आपके हाथ में है। फिर से बोल रहा हूं, क्या कि कम वाली रैंक अगर ऑड है तो ज्यादा वाली रैंक ही आंसर है, और अगर कम वाली रैंक इवन है तो ज्यादा वाले में +1 करके आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। अब जल्दी से देखिए कैसे आंसर आता है। देखिए मैंने क्या बोला, ए लेफ्ट से 6, बी राइट से 9, सी दोनों के ठीक मध्य में, बताएं न्यूनतम लोगों की संख्या, राइट। तो कम वाली रिंग क्या है, 6 है, 6 क्या है, इवन है, यानी कि आंसर क्या आएगा, 9 में 1 जोड़ के 10 आ जाएगा आपका आंसर, राइट। फिर से देखते हैं, मैं आपके लिए नंबर चेंज किए देता हूं। मैं बोलता हूं ए लेफ्ट से 266 है, ठीक है, ध्यान से देखना, ए लेफ्ट से 266 है, मैं फिर से लिख देता हूँ 266 है। बी राइट से क्या है, बी राइट से 157 है, 157 है। सी दोनों के एग्जैक्ट मिडल में है, बताएं कम से कम के लोगों की कितनी संख्या होगी, कम वाली रैंक कौन सी है, जल्दी देखो, कम वाली रैंक है ये, इवन है ऑड है, ये क्या है, ऑड है, इसका मतलब ज्यादा वाली रैंक ही हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या आ गया, 266 आ गया। मतलब अगर ये 157 की जगह 156 या 158 या कोई इवन नंबर होता तो हमारा आंसर क्या आ जाता, तो हमारा आंसर 267 आ जाता। बिल्कुल ये इतना ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, क्या जब भी आपको एक आदमी रैंक दी हुई है, दूसरे आदमी की रैंक दी है, तीसरे आदमी को दोनों के ठीक मध्य में बिठाया है, और आपसे पूछा है बताएं न्यूनतम लोगों की संख्या क्या हो सकती है, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल पॉसिबल इन द रो, तो हमारा क्या आंसर है, फिर से बोल रहा हूँ, कम वाली रैंक यदि ऑड है तो ज्यादा वाली रैंक ही आपका आंसर है, और कम वाली रैंक यदि इवन है तो ज्यादा वाली रैंक में +1 करके आपका आंसर है, राइट। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अपने पेन को उठाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। आपको क्वेश्चन खत्म करते ही आपका आंसर होगा, आप उसमें क्या कर देंगे, आप उसमें क्लिक करके आपका आंसर निकाल लेंगे, बिल्कुल, राइट। चलिए इसके आगे मैं अपनी लास्ट स्लाइड में 2 क्वेश्चन आपको कर दूंगा, आपको आपके लिए सामने पोस्ट कर दूंगा, आप उसका आंसर क्या देंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स। आपको क्वेश्चन पढ़ना खत्म करना है और आपको आंसर अपना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे लिख के बताना है, राइट। चलिए ये हमारी छोटी सी ट्रिक थी, सुपर फास्ट ट्रिक थी, ये आपके बहुत काम आएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपको पूरा पूरा एक क्वेश्चन का टाइम बच जाएगा, जो टाइम बचा के आप अपने या तो स्लॉक्स या इनइक्वालिटी या सिटिंग पजल या मशीन इनपुट जो बहुत ज्यादा टाइम मांगते हैं उनमें आप डिवोट कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और फ्रूटफुल रहेगा। आशा करता हूँ आज आपको सेशन ये समझ में आया होगा, ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो आप प्लीज़ वापस रिवाइंड करके देखिए। फिर भी कोई क्वेरी है आप अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ लिख के बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू।